हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और प्यारे बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। बीटीएससी अनुदेशक भर्ती के फॉर्म आप सबको पता ही है, अपना फॉर्म भरें। और जिन बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराएं। पढ़ाई आपको अभी से स्टार्ट करनी है प्यारे बच्चों, दिन एक भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी बड़ी शानदार है, पे स्केल बड़ा अच्छा है। और ज़्यादा भी वो नहीं है कि सारे बच्चे इसी वैकेंसी की तरफ है। अलग अलग भारतवर्ष पूरे के अंदर आप देखोगे ना तो भर्तियाँ ही भर्तियाँ चल रही है। हमारे को खुद समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को कौन से बच्चों को पढ़ाए, सारे ही बच्चे डिमांड कर अलग अलग भर्तियाँ हैं। तो बड़े अवसर है, एक वैकेंसी को टारगेट करके आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है। और जो बिहार वाले बच्चे हैं उनका तो पहला टारगेट आईटी वालों का अनुदेशक भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे पिछली कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। और इस बार जो योग्यता के अंदर परिवर्तन किया गया, पिछली बार डिप्लोमा बीटेक वाले भी एलिजिबल थे, पिछली जो भर्ती थी वो आईटी कॉलेजों के लिए अनुदेशक थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा था। इस बार फ्रेशर्स बच्चे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट और चीज़ बता दूँ, जिस चीज़ के बारे में बता देते वीडियो वगैरह आ जाते तो बच्चे देखते नहीं, फिर उन चीज़ों के बारे में दोबारा पूछते हैं। ठीक है, वो सब अपडेट आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब पे जो फ्री क्लासें होती है उनकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। आप सब बच्चों की सुविधा के लिए आपके ट्रेड के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप अपने ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आप किसी भी अपडेट से आप वंचित नहीं रहे। और यूट्यूब की क्लासें जो होती है उनके पीडीएफ है, उनकी टाइमिंग है, एप्लीकेशन की क्लासेज की टाइमिंग है, सारी आपको उन ग्रुप्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी प्रकार की अपडेट पूरा आपको मार्गदर्शन और फ्री ऑफ क्लासें आपके लिए यूट्यूब पे चल रही है, तो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलिए। अगर एप्लीकेशन पे भी प्यारे बच्चों शानदार तरीके से अपनी क्लासें वो स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन ट्रेड के अपने पास में अब बेचे जो लाइव क्लासें आपको मिल जाएगी ना। कुछ ट्रेड की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, कुछ आपकी कल और कुछ की कल 1-2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी देखो प्यारे बच्चों, बड़ा अवसर चल रहा है, ये श्री गणेश चल रहा है, जिसके अंदर नाम मात्र की फीस 499 रुपए आज तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, और इसके अंदर यही नहीं कि केवल आपको क्लासें मिलेगी, क्लासें भी मिलेगी, इन्हीं के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इन्हीं के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इन्हीं के अंदर आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू की पीडीएफ वो भी आपको मिलने वाली है। तो कंप्लीट कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बीटीएससी के नाम से अलग से फोल्डर बना रखा है। अभी लंबे टाइम से बीटीएससी वाले बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, तो अलग से फोल्डर भी हमने दे दिए। चलो बच्चों, एक एक चीज के बारे में समझ लेते हैं। तैयारी करने के लिए अपने को थोड़ा अनुमान आइडिया मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी वेल्डर ट्रेड की कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है आपके आईटी वाले बच्चों के डिप्लोमा बीटेक की कट ऑफ अलग थी। यहाँ पे आप देखोगे ना, टोटल 125 मार्क्स दिखा रखे हैं। इन 125 में से 100 नंबर का आपका पेपर था, 25 नंबर के एक्सपीरियंस का था। ठीक है, और ये जो 100 नंबर है ना, इसमें 80 नंबर आपका टेक्निकल था, 20 नंबर आपका इंडिया जीके था। अभी अपन तैयारी कर रहे हैं ना, ऐप वगैरह के अंदर आपकी क्लासें हो रही है, और जो स्टार्ट होने वाले इसी पैटर्न पे आपकी होने वाले। लगभग जान चाहिए कि 20 नंबर आपका जीके का आएगा और 80 नंबर का ये रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो अपन उसको भी देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब अपने को मतलब ये है कि इस बार 100 नंबर में से कितनी जा सकती है। भैया देखो, बिहार सरकार ने नियम बना दिया कि जो संविदा कर्मी के रूप में काम करेगा सेम डिपार्टमेंट में, तो उसको 1 साल के 5 नंबर है वो मिलने चाहिए बोनस के रूप में। तो विभाग की मजबूरी है नोटिफिकेशन के अंदर डालना। लेकिन डिप्लोमा और बीटेक कॉलेज में संविदा कर्मी के रूप में काम करने वाले हैं ही नहीं, या होंगे तो भी नाम मात्र के होंगे। ठीक है, आईटी कॉलेजों के अंदर होते हैं, लेकिन डिप्लोमा और बीटेक कॉलेजों के अंदर ये नाम मात्र के होंगे, न के बराबर है। तो इस बार अपने को ये देखना है कि भाई अगर 125 तो छोड़ो, असर 100 नंबर में से कितने नंबर लेके हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो यहाँ पे जो 70 कट ऑफ गई है ना प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ गई है, इसके अंदर वो बच्चे भी शामिल है जिनके पास में अनुभव के नंबर मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनके नंबर को हटाएंगे ना तो 70 से कम ही उनकी कट ऑफ जाती है ना। तो 1 साल 2 साल का भी कम करे ना, तो 2 साल का तो मान के चलिए, है ना। फ्रेशर्स अगर बच्चे होते एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो पिछली बार की कट ऑफ है वो 100 में से देखते तो 70 से कम ही जाती, 60 या फिर इससे भी कम ही जाने वाली होती है ना। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास में 4-4 5-5 साल का अनुभव था। तो ये डेफिनेटली है कि 100 नंबर में से अगर कट ऑफ बढ़ानी होती तो वो 60 नंबर है या फिर इससे कम ही जाती। अब पदों की संख्या पिछली बार देखोगे ना 76 है, और इस बार के पदों की संख्या आप देखोगे ना, यहाँ पे देख लीजिए वेल्डर ट्रेड की 100 आपकी 84 वैकेंसी है, यानी कि पिछली बार की तुलना में पदों की संख्या ज्यादा है। अब बात यह कि सर इस बार है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखो भीड़ थोड़ी सी ज्यादा होगी इस बार, लेकिन भर्तियां बहुत सारी है, एक भर्ती पे फोकस करके पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है।
तो एक उस चीज़ का भी प्रभाव रहेगा। इस बार वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है और इस बार संविदा वाले बच्चे भी यहाँ पे कम है, तो वो लोग आप मान के चलोगे ना, आंकड़ा आपका लगभग पिछली बार की तरह ही बैठने वाला है। यानी कि 100 नंबर में से 60% के आसपास जो बच्चा रहेगा ना, वो यहाँ पे बच्चा वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई मेरे हिसाब से दिक्कत है नहीं। थोड़े से बच्चों की संख्या ज़्यादा जरूर होगी, लेकिन भर्तियां भी आपको पता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर चल रही है। टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि हम किन किन बच्चों को पढ़ाए, इतनी सारी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए लगभग 60 के आसपास में। अब देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगली जो आपकी वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों की कट ऑफ है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की पिछली बार वैकेंसी थी 153 और इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की इस बार वैकेंसी है ना 252 वैकेंसी है, लगभग 100 वैकेंसी इस बार बढ़ी हुई है। प्यारे बच्चों, पिछली बार की जो कट ऑफ हुई है ना, यहाँ पे 68 गई है। वही बात है कि इनके अंदर अनुभव वाले नंबर है वो भी शामिल है, तो डेफिनेटली इसका भी जो कट ऑफ अगर अनुभव को हटाए तो 100 नंबर में से 60 या फिर इससे कम नंबर जो बच्चे लेके आते, अगर अनुभव नहीं होता तो भी वो बच्चे डीवी के लिए जरूर जाते। और इस बार तो देखो वैकेंसी है वो भी 100 बढ़ा रखी है, तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी ना तो भी आपकी कट ऑफ है इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, ये ध्यान रखना है। इस बार तो मुझे लगता है कि 100 नंबर में से जो प्योर 55-60 नंबर लेके आएगा ना, वो बच्चा भी आगे बढ़ेगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। डीवी की कट ऑफ है, डीवी के बाद में 1-2 नंबर वो कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन बच्चों को कोई खतरा नहीं है। वैकेंसी इस बार वो बहुत ज्यादा है, पिछली बार की कट ऑफ 100 के हिसाब से देखें तो लगभग 60, 58, 57 इस प्रकार हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अगली वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। भैया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का तो पता नहीं, पिछली वाले नकल करके वैकेंसी दे क्या, पिछली भर्ती के अंदर 130 वैकेंसी थी और इस बार एग्जैक्ट 130 वैकेंसी है। यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं मिले इनको, सभी योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित है। इसका मतलब है कि जिस बच्चे ने अपनी कैटेगरी के जो मार्क्स है, जैसे कि सामान्य कैटेगरी के 40% है, वो बच्चा लेके है ना, वो भी बच्चा डीवी के लिए गया है। सेम वैकेंसी इस बार है, तो इन बच्चों को तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो देखो सामान्य कैटेगरी होती है ना, 40% जो बच्चा था वो बच्चा भी डीवी के लिए गया है, तो ज्यादा मानो तो इस बार भी 50 मान लो, और इससे ज्यादा क्या होगा आप ही बता दो। तो 100 में से 50 नंबर लेके आने कोई ज्यादा थोड़ी है, तो इन बच्चों को तो जी जान लगा करके अवसर बड़ा शानदार है। दूसरी कोई भर्ती है ना तो भी उसको छोड़ दो और इसमें लग जाओ आप तो। ठीक है, और उसके बाद देखो अगली आपकी वायरमैन है, ये तो आपकी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की इस बार कंबाइन बनने वाली है। वही मेरे हिसाब से 55-60 के आसपास में, अगर लेवल पिछला पेपर वाला सेम रहता है। अब सर्वे ट्रेड वाली सर्वेयर वाले बच्चे ही मुझे लगता है कि इनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पिछली बार 2 वैकेंसी थी, सभी योग्य अभ्यर्थी उनको आमंत्रित किया गया। ये 2023 की भर्ती है। उसके बाद में डीएमसी प्लम्बर और सर्वे की कार्य निरीक्षक की वैकेंसी और आ गई, वहां पर भी सर्वेयर वाले बच्चे उस भर्ती के अंदर भी जाने वाले हैं, है ना। और उसके बाद में इस बार की जो वैकेंसी है ना वो भी बड़ी है, 84 वैकेंसी है। तो बताओ इसमें तो कट ऑफ के बारे में बात करना ही व्यर्थ है। यहाँ पे तो जो बच्चा अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई करके आगे जाएगा वो बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, बीटेक और डिप्लोमा कॉलेजों के अंदर बॉस के रूप में बच्चों को प्रैक्टिकल करवाएगा। तो यहाँ पे तो देखो कट ऑफ का कोई रोल ही नहीं है, सीधा साधा मामला है। ये 2023 का है, इसके बाद में तो और भर्तियां आ गई। उसके बाद में आगे आ जाओ आपका फिटर ट्रेड वाला। भैया फिटर ट्रेड की जो कट ऑफ है पिछली बार थोड़ी सी ज्यादा गई, 75 के आसपास में, यानी कि 100 नंबर में से रो स्कोर देखे तो आपका हो सकता है 65 के आसपास में गया होगा। पिछली बार वैकेंसी 105 थी, इस बार आपकी जो वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में कम है थोड़ी वैकेंसी, यानी कि फिटर की अगर अपन वैकेंसी देखें तो 84 वैकेंसी है। तो इन बच्चों की कट ऑफ है ना थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, मान के चलिए कि 65 के आसपास में, है ना। इस बार भी है वो हो सकता है चली जाए, है ना। 65 के आसपास में एक रफ आइडिया आप मान के चलिए, इनमें थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये बातें होगी कट ऑफ के बारे में। तो ऑल ओवर बात यही है, मैं आपको बच्चों यही बोलूंगा कि जो बच्चा 100 नंबर के हिसाब से अगर अपन बात करें ना, तो जैसे अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, इन ट्रेडों के अंदर लगभग 60% 100 नंबर में से ले आओगे ना तो एक शानदार स्कोर रहेगा, और मतलब एक प्रबल दावेदार रहोगे सिलेक्शन के लिए। फिटर ट्रेड है तो 100 नंबर में से जो बच्चा 65 के आसपास में नंबर लेके आते हैं 60 से 65 के बीच में, तो वो बच्चा प्रबल दावेदार रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, सर्वे ट्रेड वाले बच्चे अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई करो, है ना। सामान्य के लिए 40 है, ज़्यादा जा सकती है, इनकी 50 जा सकती है। बस इन बच्चों के लिए तो मतलब क्या कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ इस हिसाब से एक रफ आइडिया है, आपको एक अनुमान जरूर लग गया होगा भी पेपर का लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो थोड़ी बहुत कट ऑफ आगे पीछे हो जाएगी, है ना। कम होगी तो 50 चली जाएगी, ज्यादा होगी तो 60-65 चली जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। ये जो नंबर है ना, आप पढ़ाई करोगे तभी आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये पेपर लेने वाले एग्जामिनर होते हैं ऑलरेडी आप जिन रस्तों से गुजर रहे हो ना उनसे वो बहुत पहले गुजर चुके होते हैं। तो अपने सिलेबस को एक एक टॉपिक है उसको बहुत शानदार तरीके से कवर न करना है, केवल ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जब ऑब्जेक्टिव की क्लास करवाते हैं ना तब तो आते हैं और थ्योरी वाले में गायब हो जाते हैं। थ्योरी पहले
पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव की बात बाद में आती है। देखो थ्योरी सबसे जरूरी है पहली चीज, उसके बाद थ्योरी के ऑब्जेक्टिव पर्सन जरूरी है, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू जरूरी है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूरी है, उसके बाद में आपको एग्जाम में जाना जरूरी है। इस रास्ते से अगर आप जाओगे ना तो ये रास्ता थोड़ा कंटीला, थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन सिलेक्शन आपको बहुत जल्द दिलवा देगा। तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। जितने भी बच्चे चैनल पे जुड़े हैं पहली बार सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे भी आपकी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी आपको बता देंगे। आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आप अपने ट्रेड के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी आपके ट्रेड के सामने वो भी आपको दे देंगे। यूट्यूब की क्लासें होगी आपके ट्रेड के सामने पीडीएफ आपको वहां पे दे देंगे, है ना, टाइमिंग शेयर कर देंगे, सब आपको अपडेट वहां पे मिलती रहेगी। चलिए भी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।